NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत तृतीय पाठ तीसरा पाठ आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो स्वयं के समान सभी लोगों सभी प्राणियों को देखता है मानता है वही पंडित अथर विद्वान है ज्ञानी है। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुलगृहं गतवन्तौ। कपिल तथा माधवी अवकाश काल में छुट्टियों के समय मातुलगृहम अपने मामा के घर गए थे। तत्र वहाँ क्रीड़ा वेलायाम खेल के समय कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ उन्होंने किसी कुत्ते को देखा। तम उसको दृष्टा देख करके पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेकर के तम मारिए तुम धावित बनता उसको अर्थात कुत्ते को मारने के लिए दौड़े। शुनकः कुत्ता भयेन भय से आक्रोशम कुर्वन् करुण क्रंदन करता हुआ चीखता हुआ वेगेन धावितवान तेजी से दौड़ा। तत्दृष्टा वह देख करके उस दृश्य को देख करके कपिलः माधवी च उच्च ही हसितवन्तौ कपिल और माधवी ऊंचे स्वर से जोर जोर से हंस पड़े। मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती। मातामही अर्थात नानी ने तम प्रसंगम उस घटना को दूरात दूर से दृष्टवती देखा। तव आहूतवती च और उन दोनों को बुलाया। मातामही नानी ने पूछा भो कपिल माधवी किम कुरुतः। अरे कपिल और माधवी तुम दोनों लोग क्या कर रहे हो। कपिल मातामही हे नानी पश्यत कुल देखो वह शुनकः कुत्ता आवयो क्रीडायां मध्य मध्य प्रवेश। आवयो हम दोनों की क्रीड़ा में अर्थात खेल में मध्य मध्य प्रवेश बीच बीच में आकर के आवाम प्रेरित इसमों को परेशान करता था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ अतः हम दोनों ने उसको अच्छा दंड दिया। पुनः उच्च ही हसितवन्तौ वे दोनों पुनः उच्च स्वर से हंस पड़े। मातामही नानी ने कहा वत्सो हे बच्चों अधुना क्रीडयालम अब मत खेलो। कथां श्रोतुम इच्छितः वा क्या तुम कथा सुनना चाहते हो। उभावपि उन दोनों ने कहा मातामही यह कथा अरे नानी की कथा रोचते में कथा मुझको कथा अच्छी लगती है। रोचते में मातामही मुझको नानी अच्छी लगती है। मातामही आलिंगित बनतौ उन दोनों ने अपनी नानी का आलिंगन किया अर्थात अपनी नानी से लिपट गए। मातामही नानी उपविष्टाम नानी ने कहा उपविष्टाम बैठो सावधानी श्रुताम च और सावधानी से सुनो। अस्माकं भारत भूमि हमारी भारत भूमि अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणां च प्रसवित्री। अस्माकं भारत भूमि हमारी भारत भूमि अनेकेषां अनेक नररत्नानां मनुष्य रूपी रत्नों ब्रह्मर्षियों राजर्षीणां च तथा राजर्षियों की प्रसवित्री जन्मदात्री है। बहवः सत्पुरुषाः स्वीकृत्य तेन जन्म सार्थकं कृतवन्तः अनेक सज्जनों ने महापुरुषों ने अपने कार्यों से अपना जन्म सार्थक किया था। किम भवन्तौ महात्मानं नामदेवं जानीतः क्या तुम दोनों लोग महात्मा नामदेव को जानते हो। माधवी ने कहा हाँ अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान् इति। हाँ मैंने सुना था कि उनके कीर्तन में स्वयं देव भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। अपि सत्यम क्या यह सत्य है। मातामही नानी ने कहा आम हाँ तस्य पूर्ण श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य ऐसा कथा। हाँ उन्हीं महापुरुष पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है। नामदेव न केवल पांडुरंग से प्रिय भक्त नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त अपितु प्रिय मित्र भी थे। देवा नामदेव परितः भवति स्म भगवान पांडुरंग नामदेव के आसपास ही रहते थे।
चारों ओर रहते थे। माधवी, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगः। माधवी ने पूछा कि यह सत्य है कि नामदेव के मित्र भगवान पांडुरंग थे। कपिल ने पूछा, किम देवेन सह अपनी मित्रता संभवती, क्या देवता से भी मित्रता संभव है। माता नानी ने कहा, आम वत्सव, हाँ बच्चों, देवा पांडुरंग भगवान पांडुरंग नामदेवस्य सुहृद आसीत, नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्प्य, नामदेव प्रतिदिन भगवान पांडुरंग को नैवेद्य समर्पित करके तम भोजिता उनको भोजन करवा के तथा परम अन्नम सेवते, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोबा, उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितमान, विसोबा ने उनको पढ़ाया था। यत् कि ईश्वर न केवल मंदिरे भवति, कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं होता है, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, अपितु सभी प्राणियों में उसका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनं कुरु, अतः उस सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा करो। कपिल, मातामही, हे नानी, क्यों सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। हे नानी, क्या यह सत्य है कि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। मातामही नानी ने कहा, हाँ, श्रुणु सुनो बस बच्चे, हाँ बच्चे सुनो। नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया, नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धा से, निष्ठया भक्तिया च, निष्ठा और भक्ति से नैवेद्य स्थालिका मादाय, नैवेद्य को थाली में लेकर के मंदिरम गच्छति, इस मंदिर जाया करते थे। एकदा सह नैवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान, एक बार उन्होंने नैवेद्य को थाली में लेकर के मूर्ति के सामने रख दिया। नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान, और नेत्र बंद करके प्रार्थना की। नैवेद्यम गृहीताम देव, हे भगवान, नैवेद्य को ग्रहण करो, भक्ति में ही अचलाम करो, और मेरी भक्ति को निश्चल करो। ईश्वतम में परम देह, मुझको मेरा प्रिय वर प्रदान करो। परत्र पराम गति, परम गति मोक्ष प्रदान करो। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च, शर्करा शक्कर खंड खाद्यानि तथा खंड आदि खाद्य पदार्थ, दधि दही, क्षीर दूध, घृतानि च तथा घी, आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहीताम, इस आहार तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों को पदार्थ रूपी नैवेद्य को ग्रहण करो। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान, इस मंत्र को उच्चारण करके उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम करके अपने नेत्र खोले। अहो आश्चर्य, अरे आश्चर्य था, अरे आश्चर्य। पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका न आसीत्, सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। माधवी, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल, माधवी ने पूछा, क्या पांडुरंग ने आकर के खा लिया। मातामही नानी ने कहा, नहीं, कश्चन भुक्षितः शुनका, कोई भूखा कुत्ता आगत्य आकर के रोटिका मुखे गृहीत्वा, रोटी को मुख में लेकर के धावितवान दौड़ा। कपिल ने कहा, अधिक शुनका, मरे कुत्ते को धिक्कार है। मातामही, हे नानी, पश्यत शुनकाः दुष्टाः भवन्ति, देखो कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। मातामही नानी ने माधवी ने कहा, सत्यम भ्राता, हे माधवी, सत्यम भ्राता, हे भाई, सही है, सत्य है। नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। मातामही नानी ने कहा, पुत्रौ श्रुताम, बच्चों सुनो। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े। जानीता किमर्थम कथम च, क्या जानते हो कि किस लिए और कैसे। कपिल क्रोधेन निकुटम आदाय, क्रोध से लाठी लेकर के शुनकम ताड़यितुं धावितवान स्यात्, शायद कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे। माधवी ने कहा, दंडयितुं पाषाणखंडम आदाय धावितवान स्यात्, शायद मारने के लिए पत्थर के टुकड़ों को लेकर के दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, हे नानी, क्या यह सत्य है। मातामही नानी ने कहा, नहीं बालक, नहीं बच्चों, नामदेवः कोपेन न धावितवान, नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े थे, प्रत्युत्साह करुणया धावितवान, अपितु वह करुणा से दौड़े थे।
न लुगुडम न पाषाणखंडम, ना ही लाठियों न ही पत्थर के टुकड़ा अपितु घट पात्र में स्थापित घी के बर्तन को लेकर के दौड़े थे। वह वे दोनों बच्चे बोले, आश्चर्य मुच्चय। उन दोनों बच्चों ने आश्चर्य से ऊंचे स्वर से कहा, किम घटपात्र माधित्य, क्या घी के बर्तन को लेकर के दौड़े थे? माता महिनानी ने कहा, आम घृतपात्र माधित्य, हाँ, घी के ही बर्तन को लेकर के। उभव उन दोनों ने पूछा, किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए? माता महिनानी ने कहा, जातव बच्चों, शुष्क रोटिकाम अपृत्य पलायितवान कुत्ता सूखी रोटी को लेकर दौड़ा था। महात्मा नामदेव से चिंता आसित, महात्मा नामदेव की चिंता थी यदि शंकर शुष्क रोटिका खादित, यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तस्य उदर वेदना भवे, तो उसके पेट में दर्द होगा। अतः तस्य पीड़ा माँ भवत, तथा उसको कोई पीड़ा ना हो। इति चिंतन, ऐसा सोचते हुए घृतपात्र मादाय, घी के बर्तन को लेकर के, हे देव शुष्काम रोटिकाम माँ खादत, सूखी रोटी को मत खाओ, घृतम अपि स्वीकुरुत, घी भी लो। इति वदन, ऐसा कहते हुए, अनुधावित मानसा, ऐसा कहते हुए वह पीछे दौड़े थे। वो परस्पर पश्चिता, वे दोनों पर एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावना या तयो मुखे मिलाने आस्ताम, अपराध भावना से उनके मुख मिलान हो गए थे, मलिन हो गए थे। माता मही नानी ने कहा, धामन शुनका अदृश्य जाता, दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूता, उसके स्थान पर भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। स नामदेव मुक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा, बस नामदेव, अरे नामदेव, उत्तीर्ण भगवान परीक्षा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति। इति गुरुपदेशम, गुरु को दिए गए उपदेश कि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। न केवलम भगवान श्रुतवान, इसको आपने न केवल सुना अपितु अनुपालितवान, अपितु उसका पालन भी किया। सुतराम धन्य भगवान, आप अत्यंत धन्य हैं। कपिल, माता मैं ये नानी, अहम प्रमादम कृतवान, मैंने असावधानी की थी। अकारणम ही शंकम टाटितवान, अकारण ही कुत्ते को मारा था। इतः पूर्व बहुवारम जीवान पीड़ितवान, इससे पूर्व भी जीवों को बहुत बार पीड़ित किया था। यदि अहम ज्ञातवान, आज मैंने जान लिया, यत कि सर्वेश जीवेश ईश्वर निवसति, कि सभी प्राणियों में ईश्वर निवास करता है। अतः कम अपना पीड़िष्यामि, अतः किसी को भी पीड़ित नहीं करूँगा। माधवी ने कहा, माता मही क्षम्यत माम, माता मही मुझे क्षमा करें। हम कस्याप पीड़ा न जनिष्यामि, कभी भी किसी को भी पीड़ित नहीं करूँगी। माता मही नानी ने कहा, चिरंजीवनों, हे चिरंजीवियों, माम निक्षा आगच्छताम, मेरे निकट आओ। आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके, अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्, हमारे मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न हो। तथैव कस्यापि या का पीड़ा स्यात्, उसी प्रकार से जब जिसकी भी जो कोई भी पीड़ा हो, कष्ट हो, ताम निवारयितुं प्रयतामहे इति संकल्पं कुर्मः, उसको हम लोग दूर करेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम्, हमारा ध्येय यह होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यत् पंडितः, जो सभी प्राणियों को स्वयं के समान देखता मानता है, वास्तव में वही पंडित अर्थात विद्वान है।